जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे प्लेनेट की जो आपके जीवन में कितना ज़्यादा आपकी किस्मत का साथ आपके लाभ में आपको दिलवाने वाला है। क्योंकि किस्मत जब तक आपकी बुलंद होगी नहीं तब तक आपको लाभ प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि कभी कभी आप 99 पर ले जाकर कार्यों को क्यों स्टॉप कर देते हैं कि आपका ग्रह, आपका गोचर, आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है। ब्रह्मांड में कुछ ऐसी स्थितियां नहीं बन रही हैं कि आपकी चीज़ें पूर्णता को प्राप्त हो, आपके लाभ में वृद्धि हो, आपको चीज़ों की प्राप्ति हो पाए। किस्मत जब बुलंद होती है, व्यक्ति का एक छोटे से छोटा प्रयास भी उसके कार्यों को पूर्णता प्रदान कर देता है, उसके जीवन में सुखता भर देता है, लाभ को बढ़ा देता है और जीवन में वृद्धि को उत्पन्न कर देता है। चीज़ें इतनी बड़ी बड़ी वो करने लगता है कि जिन कार्यों को लोग बिल्कुल मान लेते हैं कि ये कार्य हो ही नहीं सकते किसी मनुष्य के द्वारा। तो इतनी शुभ स्थिति आ गई है कि आपके भाग्य का साथ, आपकी किस्मत का साथ आपको बुलंदी के शिखर पर पहुंचाने के लिए तत्पर है। चीज़ें आपके अनुकूल होने जा रही हैं, लेकिन एक थोड़ी सी कमी है कि आपके प्रयास बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। आपकी कर्मठता, आपकी व्यस्तता, आपकी तेजी, आपकी तीव्रता बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। यह सब कुछ आपके लिए लाभवत होता हुआ दिखाई देगा। चीज़ें आपको बहुत तीव्रता से प्राप्त होती हुई दिखाई देंगी। बस मेहनत आपको करनी है। बिना प्रयास के कुछ भी संभव नहीं है। चराचर जगत में जो कुछ भी है वो आपकी कर्मठता से ही निकल कर आता है। हालांकि इसके लिए देखिए, जब किस्मत साथ होती है तो थोड़े से प्रयास करने होते हैं, जब किस्मत साथ नहीं होती है तो आप प्रयास करते रह जाते हैं, फल आपको कुछ नहीं प्राप्त होता। यह समय आपके फ्रूट के लिए बहुत अच्छा है, आपको फलों की प्राप्ति बहुत अच्छी होने वाली है। क्योंकि देखिए, इस ब्रह्मांड में जब ये ज्योतिष शास्त्र की संरचना हुई या ग्रहों का जो ये उपक्रम चलता है, यह जब विधाता ने रचा तब क्या हुआ कि हर व्यक्ति की अलग अलग राशि होती है। किसी की मेष होती है, किसी की वृष होती है, किसी की मिथुन होती है, किसी की कर्क होती है। हर ग्रह के जो हर राशि के स्वामी अलग होते हैं, कारक तत्व अलग होते हैं और हर ग्रह के पास अपना कारकत्व होता है। तो हर व्यक्ति को हर चीज नहीं मिल सकती थी। मतलब किसी के लिए गाड़ी मिल सकती थी, किसी के बंगला मिल सकता था, लेकिन गाड़ी बंगला एक व्यक्ति को नहीं मिल सकते हैं। जिसके लिए फिर ये संसार में परिभ्रमण चलाया गया कि ग्रह जो हैं घूमेंगे, भावगत घूमेंगे, हर भाव से अपना प्रभाव प्रदान करेंगे ताकि हर व्यक्ति हर चीज का अधिकारी हो सके। वह जो चीज प्राप्त करना चाहता है, ग्रहों के अनुसार अपने आचरण को परिवर्तित करके वह उस ग्रह से अपनी मनवांछित वस्तु को प्राप्त कर सके। इसके लिए यह परिभ्रमण का चक्र चलाया गया, क्योंकि हर ग्रह एक निश्चित समय काल पर, अपना अंतराल पर अपना भाव बदलता है और भावगत उसकी वस्तुएं भी बदल जाती हैं, कारक चीजें भी बदल जाती हैं, क्योंकि उसका वह चीजें उस भाव से जुड़ जाती हैं जिस भाव का वो स्वामी होता है। सपोज कीजिए कि इस समय मंगल देव बैठे हुए हैं आपके पंचम भाव में। मंगल कर्म के कारक है। अब कर्म इस समय किस चीज से जुड़ गया? आपके रिश्तों से जुड़ गया, प्रेम संबंधों से, संतान से जुड़ गया। संबंध आपका जुड़ गया कर्म का विचारों से, और कर्म विचार दोनों उन्नत अवस्था में हो तो फिर आपके कार्यों को सफलता से कोई नहीं रोक सकता। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। क्योंकि राशिगत कितना बल है किसी ग्रह के पास, भावगत कितना बल है, दृष्टिगत कितना बल है, नक्षत्रगत कितना बल है, परसेंट के हिसाब से जानेंगे। बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार से कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। बेहद महत्वपूर्ण समय काल आ चुका है। ऐसा समय काल जब ग्रह के अनुसार आपको बहुत कुछ प्राप्त होने वाला है। मंगल इस समय देखिए आपके केंद्र के स्वामी होकर त्रिकोण में बैठे हुए हैं। केंद्र के स्वामी होकर त्रिकोण में बैठे हुए हैं, यानी कि इस समय मंगल के पास भाव के अनुसार भी 30% बल है।
30% पर बहुत ज़्यादा तो नहीं है। शनि की इन पर दृष्टि, क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं मकर राशि में जाने पर ही मंगल उच्च के होते हैं, और शनि पर दृष्टि, शनि पर दृष्टि यानी कि 10% यहाँ पर इनको शुभता प्राप्त हो रही है। 40% हो गया। अब 40% भी बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि देखिए मेन चीज़ क्या होती है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपके अंदर योग्यता है, क्षमता है, कार्य करने की शैली भी है, और आप करना भी चाहते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप चाह कर भी, 100 प्रयास करके भी उस कार्य में अपनी पूर्णता को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। कॉन्फिडेंस लेवल जब आपका बढ़ जाता है, अब विचार आ रहे हैं मन में ही, आपके रूपरेखा बन रही है, रूपरेखा बनने के बाद आपके दिमाग में ही वो क्रियान्वित भी हो रही है, क्रियान्वित होने के बाद वहीं पर उसका प्रभाव भी प्राप्त हो रहा है, तो ये चीज़ें तो भौतिक जगत के लिए अच्छी नहीं है ना। तो इसके लिए आपके विचार आपके कर्मों से जुड़ सके, यह गोचर काल सर्वश्रेष्ठ है। अगर आप अपनी किसी कार्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बेरोजगार हैं, किसी जॉब को प्राप्त करना चाहते हैं, इनकम का कोई सोर्स बनाना चाहते हैं, इस समय देखिए उन लोगों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है जो शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं, भूमि भ्रमण वाहन से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं, रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, टूर एंड ट्रैवल से जुड़े हुए हैं, पर्यटन विभाग से जुड़े हुए हैं, या फिर सेना से जुड़े हुए हैं, या कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, या फिर स्वयं के लिए ये कार्य करना चाहते हैं, मकान बनवाना चाहते हैं, रेनोवेट करवाना चाहते हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं, या फिर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए यह समय काल बहुत उत्तम है। अब देखिए हमारा ग्रह जो है 45% हमने पीछे देखा कि उसे प्रभाव प्राप्त हो रहा है, लेकिन 45% भी बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि लाभ की जहाँ पर बात चलती है वहाँ पर हम लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं कि हमारा लाभ किस तरीके से बढ़ेगा, या जो है हमारे पास वो हमेशा किस तरीके से बरकरार रहेगा। इसके लिए ग्रह के पास आपके बल होना चाहिए। न देखिए पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं, मतलब प्रयास तो इस समय आपके बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो दिन रात मेहनत करेंगे और हफ्तों काम करेंगे, लेकिन देखिए दिन रात मेहनत बढ़ने के साथ साथ एक चीज़ और ज़्यादा बढ़ने वाली है, उत्साह। और उत्साह तभी बढ़ता है जब चीज़ों में आपकी शुद्धता आती है। तो उत्साह जितना बढ़ेगा, इस समय आपको कार्य करने में, ज़रूरत से ज़्यादा कार्य करने में ना तो थकान होगी, ना आपका एनर्जी लेवल डाउन होगा, बल्कि दुगने उत्साह, दुगने एनर्जी के साथ आप आगे कार्यों को बढ़ाते चले जाएंगे, प्रयास आपके बढ़ते चले जाएंगे, फल आपका बढ़ता चला जाएगा। अब चर्चा करते हैं नक्षत्रगत, क्योंकि देखिए अगर आप मेरे रेगुलर विजिटर हैं तो इतना तो जानते ही होंगे कि कोई ग्रह जो होता है नक्षत्रगत प्रभाव देता है। मूल स्वभाव उसका वही रहता है, लेकिन नक्षत्रगत उसके प्रभाव बढ़ जाते हैं। जैसे कि सूर्य अगर मंगल के नक्षत्र में होते हैं तो उनकी शक्ति दुगनी बढ़ जाती है। सूर्य अगर राहु के नक्षत्र में होते हैं तो यहाँ पर 70% सूर्य के पास सुविधा रह जाती है, 30% निगेटिविटी आ जाती है, और कुछ अपनी क्रियाकलाप के द्वारा हम कम कर लेते हैं या बढ़ा देते हैं। कारण देखिए हर ग्रह का अपना नेचर है, अपना स्वभाव है। हर ग्रह में शुभता लाने के लिए आपको कुछ विशेष प्रयास करने पड़ते हैं, और उसके अनुसार अगर आप आचरण करते हैं तो ग्रह की जो शुभता 70% है वो 100% हो जाती है, और अशुभता 0% हो जाती है। लेकिन अगर उससे विपरीत कार्य कर रहे हैं तो उसकी शुभता 0% हो जाती है, निगेटिविटी 100% हो जाती है। देखिए बेहद महत्वपूर्ण जो इसका प्रभाव होता है वो बेहद महत्वपूर्ण होता है। अब नक्षत्र, क्योंकि इस दौरान ये उत्तरा फाल्गुनी, चित्रा और हस्त नक्षत्र से गोचर करेंगे इस पूरे गोचर काल के दौरान। अब ये तीनों ही नक्षत्र जो है इनके मित्र ग्रहों के नक्षत्र हैं। अब जैसे किसी शत्रु के घर में कोई फंस गया तो क्या होगा, उसकी शक्ति जो होगी 0 हो जाएगी। जब शक्ति 0 हो जाएगी तो क्या होगा कि मतलब वो बहुत प्रयास करेगा, एकदम कॉन्फिडेंस लेवल उसका 0 पहुंच जाएगा। लेकिन अगर उसे मित्रों का साथ मिल जाएगा, अब 3-3 मित्रों का साथ मिल रहा है, यानी कि 4 गुना उसकी शक्ति में वृद्धि हो रही है, 4 गुना इजाफा हो रहा है उसके वर्धन, क्योंकि यह तीनों ग्रह नक्षत्र जो हैं क्रमशः मंगल, सूर्य और चंद्रमा के नक्षत्र हैं।
अब इनके प्रभाव में यहाँ पर आपको पूरे 95% लाभ में आपके प्रतिशत 95% प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा, और ये 95% आपके लिए बहुत ज़्यादा है। इस समय किए गए प्रयासों का आपको पूर्णता से लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। इनकम के सोर्स जो लोग जनरेट करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा होगा। एनर्जी लेवल आपका बहुत अच्छा होगा, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होगा, स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा। थोड़ा सा खान पान को लेकर अगर सतर्क रहेंगे तो उदर विकार वगैरह आपको परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि मंगल उदर के ही कारक होते हैं और उदर के ही भाव में बैठे हुए हैं। तो इसलिए खान पान को लेकर बहुत ज़्यादा सतर्क रहें। अगर थोड़ा सा भी आपके उदर विकार उत्पन्न हो रहे हैं तो समझ लीजिए मंगल की नेगेटिविटी प्रारंभ हो गई। देखिए, पहचान भी मैं आपको साथ के साथ ही बता दिया करती हूँ। अब बहुत विशेष हो जाता है कि इस समय संतान आपका साथ दे, सहयोग दे, क्योंकि अगर इस गोचर काल के दौरान संतान का साथ मिल जाता है, संतान आपकी योग्य है कि आपकी वो मदद कर सके, तो आपके लिए ये सोने पर सुहागा होगा कि आपके मंगल को और ज़्यादा बल प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अगर संतान छोटी है तो फिर देखिए आपको स्वयं को अकेले ही करना पड़ेगा, लेकिन संतान को इस दौरान प्रसन्नचित्त रखें। लव लाइफ में थोड़ी सी आपकी नेगेटिविटी उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि मंगल जो होते हैं ना, रिश्तों में टकराव उत्पन्न करते हैं, सजीव पक्ष को थोड़ा सा अच्छे से नहीं मैनेज करने देते हैं। तो ये चीज़ें, और देखिए अगर हनुमान जी का पूजन करते रहेंगे, बीज मंत्रों का जप करते रहेंगे, सुंदरकांड का पाठ करते रहेंगे, हनुमान जी को चोला चढ़ाते रहेंगे, ब्लड वगैरह डोनेट करते हैं। देखिए, ब्लड डोनेट के लिए मैं सदैव बताती हूँ वही लोग करें जो शारीरिक रूप से सक्षम हो। अनुलोम विलोम कर सकते हैं। साथ ही साथ लाल रंग की वस्तुओं का धर्म स्थान पर दान। खून के रिश्तों के साथ बहुत अच्छे रिलेशन बनाकर रखिए। मंगलवार के दिन इन लोगों के साथ मीठा मिल बांट कर खाइए। छुहारे ले लीजिए 4 या 5, 1 लीटर पानी में बॉईल करिए। जब ये 1/4 बच जाए, यानी 1 ग्लास पानी बच जाए, तो छुहारे सहित इस पानी को किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए।